पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज रविवार हम यूहन्ना के सुसमाचार 16वें अध्याय के 5 से लेकर 11 तक के ईश वचन पर मनन करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह अपने शिष्यों से ये कहते हैं कि कुछ ही समय पश्चात मैं अपने पिता के घर वापस जाऊंगा जिन्होंने मुझे इस दुनिया में भेजा है, लेकिन मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा। यीशु मसीह इस दुनिया में आए सिर्फ एक ही मकसद से, वह मकसद था पवित्र आत्मा को मनुष्यों को प्रदान करना। आदम और हव्वा ने अपने पाप स्वरूप पवित्र आत्मा को खो दिया और आदम और हव्वा की संतति मनुष्य वंश पवित्र आत्मा से वंचित हो गया। पाप के इस दलदल से, इस अवस्था से इंसान को बचाने के लिए ही ईश्वर के पुत्र मनुष्य बने और मनुष्य के पापों को अपने सिर पर लेकर अपने प्राणों को अर्पित करते हुए मनुष्यों को पाप की गुलामी से उन्होंने मुक्त किया। मनुष्य वंश को उन्होंने पवित्र किया ताकि मनुष्य पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सके। इसलिए ईश्वर के पुत्र का मनुष्य बनने का सबसे बड़ा मकसद पवित्र आत्मा को देना था। इसलिए प्रभु कहते हैं कि दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के द्वारा मेरा इस दुनिया से पिता ईश्वर के पास जाना जरूरी है, तभी पिता ईश्वर पवित्र आत्मा को तुम पर भेजेंगे। और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिल में बसेंगे। वे अभी तक हमारे साथ थे, लेकिन अब पेंतेकोस्त के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह हमारे दिल में, हमारी आत्मा में वास करेंगे, हमसे और भी करीब रहेंगे। और दूसरी बात, आज के सुसमाचार में हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह अपने शिष्यों को समझाते हैं कि पवित्र आत्मा क्या करेंगे। पवित्र आत्मा पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और दंडाज्ञा के विषय में समझाएंगे। और पवित्र आत्मा ये प्रमाणित करेंगे, ये दिखाएंगे कि सबसे बड़ा पाप क्या है। सबसे बड़ा पाप पिता ईश्वर के द्वारा भेजे गए पुत्र ईश्वर में, यीशु मसीह में विश्वास न करना। ये अविश्वास ही सबसे बड़ा पाप है। इसलिए पवित्र आत्मा दुनिया की गलती को सामने लाएंगे कि दुनिया ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना और उन्हें क्रूस पर टांग दिया। और जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया या करेंगे, वे सब मुक्ति प्राप्त करेंगे। पवित्र आत्मा धार्मिकता के विषय में भी संसार के भ्रम को प्रमाणित करेंगे। किस प्रकार दुनिया धार्मिकता के विषय में भी गलत थी, यह पवित्र आत्मा सामने लाएंगे। दुनिया ने ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह को, जो धर्मी थे, धार्मिक थे, उन पर बड़ा अन्याय करते हुए उन्हें क्रूस पर मृत्यु दंड दिया। इस विषय में दुनिया गलत थी। वास्तव में यीशु मसीह धार्मिक हैं। इस बात को पवित्र आत्मा दुनिया के सामने लाएंगे और दुनिया को उसकी गलती का एहसास कराएंगे। और पवित्र आत्मा दंडाज्ञा के विषय में दुनिया को गलत साबित करेंगे। इस दुनिया का अधिकारी बनकर जो शैतान घमंड में घूम रहा है, वो शैतान वास्तव में पराजित हो चुका है। दुनिया ने ये समझा कि यीशु मसीह क्रूस पर हार गए हैं, पराजित हो गए, लेकिन वास्तव में क्रूस में होने वाली मृत्यु यीशु मसीह की विजय थी और वो शैतान की पराजय थी।
यीशु मसीह ने शैतान पर अपनी विजय हासिल की है और दंड तो शैतान को मिलेगा। अगले हफ्ते पेंतिकोस्त का पर्व है, जहाँ पर पवित्र आत्मा को किस प्रकार शिष्यों ने प्राप्त किया और अनेकों ने प्राप्त किया, इस महान बात को हम न केवल याद करेंगे बल्कि सेलिब्रेट करेंगे, उत्सव मनाएंगे। तो इस हफ्ते हर दिन हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए, पवित्र आत्मा की शक्ति से भर जाने के लिए तहे दिल से प्रार्थना करें, हे पवित्र आत्मा हमारे विश्वास को जागृत करें। हे पवित्र आत्मा पिता ईश्वर के द्वारा भेजे गए यीशु मसीह में पूरे दिल से और पूरे मन से विश्वास करने की शक्ति हमें प्रदान करें। हे पवित्र आत्मा ईसाई जीवन जिस प्रकार प्रभु हमसे चाहते हैं उस प्रकार जीने की शक्ति हमें प्रदान करें। हे पवित्र आत्मा हमें हिम्मत प्रदान करें ताकि हम दुनिया के हर एक कोने पर यीशु मसीह के साक्षी बन सकें और सुसमाचार का प्रचार कर सकें। पवित्र आत्मा ईश्वर के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा गिफ्ट है, दान है। उसके लिए हम प्रार्थना पूर्वक प्रतीक्षा करें। ईश्वर आप सबको अनुग्रहित करें।